ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय ते विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजङ्गेन दृष्टं मां समुद्धर प्रभो। केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ये जो अंत में जो हम साथ में बोलते हैं ये भागवत जी का सार सर्वस्व श्लोक है, समझ। उसमें पूरे भागवत जी की रचना का जो हेतु है, जिसके कारण व्यास जी ने ये भागवत की रचना की है, वो सब इसमें सार आ जाता है। इसके ऊपर इसी तरह का जो मंत्र है, जहाँ हम मानते हैं कि वही आ गया कृष्णाय वासुदेवाय, शुरुआत वैसे ही है, और फिर देवकी नंदनाय गोपनंद कुमार, ये कुंती स्तुति का श्लोक है, भागवत में ही आता है। कुंती जी ने जब भगवान को स्तुति की और वहाँ एक एक शब्द को हमारे गुरु जी ने समझाया, मुझे इतना आकर्षित किया इस मंत्र ने, अरे इसके तो इतने सारे अर्थ हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। और जो हम डेली बात करते हैं कि ये सब ज्ञान हमारे जीवन में जब तक उतरेगा नहीं, तब तक वो हम उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो जीवन में कैसे उतरे, तो तत्परता चाहिए उसके लिए कि जल्दी ये हमारे जीवन में आ जाए। ऐसी तत्परता कितने लोगों में, बहुत कम लोगों में होती है। पहले दिन जब मैंने कहा कि ये 3-4 श्लोक कौन सा कहा था मैं, उपनिषद बोल गोपाल पूर्वतापनियोपनिषद के है, और वो डॉक्टर स्वामी ने मुझे वैराग्य दृढ़ करने के लिए इस मंत्र का सजेशन किया था। उसी शाम को वहाँ से राजकोट से एक हंसाबेन करके है, उसका मैसेज आया, स्वामी जी वो मंत्र मुझे भेजो, मुझे उसका पाठ करना है। देखो कितनी एक एक चीज़ में उसकी इतनी तत्परता होती है उस महिला की। वो प्रिंसिपल थी, आज भी अभी आज सुबह में गड़बड़ हो गई, कल से गड़बड़ हो रही है। ये जो लगाते हैं ना, उसमें कुछ लीकेज है, मतलब ढीला होगा। तो वीडियो तो पूरा है आज का, आवाज़ बिल्कुल नहीं, दोनों वीडियो में आवाज़ नहीं। मैंने अपलोड किया 3 बजे तक जाग कर, तो 3:30 बजे वहाँ से मैसेज आएगा, स्वामी जी इसमें आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैंने सुना कि हाँ इसमें तो आवाज़ नहीं आ रही।
और मुझे पता तब चला जब ये चला गया था, हमने ये निकाला तो वो नीचे गिर गया, मतलब वो ढीला ही था। तो वहाँ से आवाज़ यहाँ तक आई ही नहीं, ये माइक्रोफोन से आवाज़ वहाँ से यहाँ थी, इसलिए अब निकाल दिया, सीधा कर दिया। तो कहने का मतलब ये फॉल्ट इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं वो माकड़िया जी जो हंसाबेन है उसकी बात कर रहा हूँ। देखो कितनी तत्परता, एक भी नई बात मेरे मुंह से निकले तुरंत उसका मैसेज आया, स्वामी जी वो मुझे चाहिए, वो मुझे करना है। और कोई भी प्रसंग हो, कोई भी त्यौहार आए, तो जब मैं पूजा करता हूँ या तो नहीं करता हूँ तो भी वो मुझे पूछेगी ये नवरात्रि में स्वामी जी किसका पाठ करना चाहिए, किस स्तोत्र का गान करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरा दिन एक ही काम, एक टाइम भोजन अपने हाथ से सादा बनाकर खाती है, परिवार के साथ रहती है, अपने कमरे में पूरा दिन, परिवार से कोई लेना देना, सिर्फ सत्संग अध्यात्म सिवाय किसी चीज़ से, उपनिषद सब ग्रंथ लेकर, शंकराचार्य जी के सब ग्रंथ लेकर सुनने बैठती है यूट्यूब में से। हमारे स्वामी जी का मेरा एक जब कभी वो अध्यात्म परिषद में कोई ऐसा प्रश्न आया अपीलिंग, तो तुरंत उसका जवाब आता है कि स्वामी जी ऐसी बात मेरे साथ भी हो रही तो मैंने ऐसा किया, ठीक है, या और कुछ किया जा सकता है। देखो एक एक शब्द को वो पकड़ती है। आपकी तरह हमारी तरह सब संसार में ही रहती है, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बच्चे की शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन लगनी लग गई, प्रिंसिपल थी, निवृत्त हो गई, अभी भी कितनी जिम्मेवारी है सब सौंप दी, आप जानो आपका काम जाने, मुझे अपना बस ये निपटाना। जैसे दीदी ने पूरा खंगाल दिया पूरा कि बस मैं और मेरे भगवान, बस मुझे और कुछ लेना देना नहीं ज़्यादा। ठीक है, कोई सलाह मांगे दे दिया, कोई सजेशन कर दिया, ये बात अलग है, ऊपर ऊपर की बात है। तो एक दीदी ने कहा आज भोजन करते वक्त मैंने सुना भी, मैं भी कभी कभी कहता हूँ कि हम संसार में रहते हैं लेकिन हमारे अंदर संसार नहीं रहना चाहिए, बस इसी का नाम साधना है। देखो नाव में बैठकर हम जा रहे हैं, पानी में नाव चल रही है तो आनंद की बात है ना, पानी में नाव चल रही है तो खुशी की बात है, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो डूब मरेंगे, हम डूब जाते हैं। इसका कारण यही है, हमारा उद्धार नहीं होता। उद्धार और डूबना दोनों ऑपोजिट शब्द है, हमारा उद्धार नहीं होता, हम डूब मरते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी नाव में पानी है, पानी में नाव नहीं है, मतलब कि हमारे अंदर संसार भरा पड़ा है। हम संसार में, ये बात सही नहीं है, संसार हमारे अंदर है, बाहर कोई संसार नहीं है। हमारी मान्यता का नाम संसार है, हमारी आसक्ति का नाम संसार है, हमारे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, दुखित्व, सुखित्व इत्यादि जो हम मान बैठे अपने आप को, मैंने किया, मैं कर करके, उसी का नाम संसार है। और उससे निवृत्त होने के लिए ये सबसे उत्तम शास्त्र है महाराज। एक एक श्लोक में इतने गहन गंभीर अर्थ भरे पड़े हैं। ठीक है, इसका कोई विश्लेषण नहीं करता, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। हम किसी दूसरे की ओर क्यों उंगली करें, हमने क्यों नहीं किया, बस हमें यही सोचना है, हमें करना है और करें चाहे ना। भागवत देखो, मुक्ति का उपाय सरल से सरल मैं आपको स्टैम्प पेपर ऊपर लिखकर गारंटी दे सकता हूँ, मेरी जिम्मेवारी में स्वीकार करूँगा अगर आप चाहो तो। 2 व्यक्ति ऐसी हैं इस दुनिया में जिसने मुझे पूछा कि महाराज, एक ने पूछा एक ने नहीं पूछा, फिर भी हमने ऊपर जबरदस्ती थोप दिया क्योंकि हमारे वो करीब है। तो हमारे एक विजयाबा करके है, अच्छी महिला है, मेरे प्रति बहुत भक्ति भाव है। तो उसने कहा स्वामी जी हमारा तो ये शरीर भी काम नहीं करता, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मुझे कुछ आता जाता। मैंने कहा लिखना पढ़ना आता है? हाँ वो तो आता है, लेकिन मैं कोई विद्वान तो हूँ नहीं, पति पत्नी दोनों रहते हैं, बिल्कुल वृद्ध हो गए, तो हमारा तो उद्धार कैसे होगा। मैंने कहा पूरा दिन एक काम करो, आप राम राम करते रहो, वो तो होगा नहीं आपसे, 5 मिनट भी नहीं होगा, 2 मिनट में तो भूल जाओगे, संसार की बातें याद आने लग जाएगी। तो करो, जितना हो सके करो, एक बात। दूसरी बात, आप भागवत ले लो और वो स्टैंड आता है ना उसकी घोड़ी, उसके ऊपर रख दो। अब आपको भागवत बंद नहीं करना है, शुरू करो 1 से, पढ़ते जाओ, जितना टाइम है, 10 मिनट का टाइम है 10 मिनट पढ़ो, आधे घंटे का टाइम है आधा घंटा पढ़ो। अब काम याद आ गया, किचन में दूध गर्म करना है तो एक कपड़ा, एक रेशमी वस्त्र रखो, उसके ऊपर ढक दो, बंद नहीं करो, ढक दो, और जो पढ़ा है उसको याद करते हुए आप दूध गर्म करो, रसोई का काम करो, सफाई का काम करो। अब थोड़ा थक गए, थोड़ा फ्री, थोड़ा बैठना है तो भागवत जी के सामने बैठो, एक ही पन्ना, एक ही पैराग्राफ पढ़ो, आप वहाँ तक पहुँचे रख दो, मोरपीस रखो, कोई भगवान का फोटो, कोई गुरु जी का फोटो वहाँ पर रख दो और उसके ऊपर
ढक दो वस्त्र, फिर काम करो। और काम करने जाओ तब जो पढ़ा, एक पैराग्राफ भी पढ़ा, उसमें जो बातें आई उसको याद करो। ऐसे पूरा भागवत पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं करना आपको, याद भी नहीं रखना। उसमें बताया है उस तरह आपको जीवन जीना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं करना, सिर्फ पढ़ो बस, और जो पढ़ा है उसको याद करो। पूरा हो जाए फिर से शुरू करो। कब तक करें? जब तक जियो, करते जाओ। अंत समय में आपकी मुक्ति गारंटी से होगी। ये बात मैंने वर्षा जी को भी कही है और उस माता जी को भी कही है। आपको आज मैं सार्वजनिक करता हूँ, आपको आसान से आसान तरीका ये है। हमारे पास समय नहीं, कौन कहता है समय निकालो, जितना है उतना करो। पूरा 2 घंटा बैठकर अनुष्ठान करो, ऐसा नियम ले लो, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं तो कहता ही नहीं। कभी किसी को जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया जा सकता महाराज, किसी के दिल में जबरदस्ती भक्ति नहीं जलाई जा सकती। लेकिन अगर आप उसमें एक कदम रखोगे, वो अपने आप खींच लेगा, आपको अपने आप खींच लेगा। 2 पन्ने पढ़ो, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे महाराज। ये है भगवान की कृपा, ये है शास्त्र की कृपा, ये है सदगुरु की कृपा। अब आपको आत्मा कृपा के रूप में क्या करना है? सिर्फ इतना पकड़ रखना है बस, जब भी टाइम मिले पढ़ना है। अब महाराज टाइम तो मिला लेकिन थक गए हैं तो बैठ नहीं पाते, सो जाएंगे, तो सोते सोते राम राम करो। राम राम तो करना है। जब नहीं पढ़ते हो तब राम राम करो, जब नहीं पढ़ते हो काम करते हो तो जो पढ़ा है उसको याद करो। अंतमताशोगता, अंत समय में, जब मृत्यु के समय में, जब चैतन्य, जब जीव इस देह को छोड़कर जाएगा, उस समय आपकी जो मति होगी वैसी आपकी गति होगी। तो ये अगर आदत है कि पढ़ते हैं और जब नहीं पढ़ते तब उसको याद करते हैं, जो अभी हमने भक्ति का जो देखा ना स्मरण, अंत समय में आपको वही स्मरण रहेगा, तो आपकी गति सदगति होगी, वैकुंठवास होगा। भगवान की लीला है तो लीला धाम में आप जाओ, कोई अधोगति नहीं होगी। कहने का मतलब मनुष्य शरीर मध्य में है, उससे नीचे की योनि में जाएंगे। पशु पक्षी, किसको पता है मरकर 4-6 पाँव वाला नहीं होगे क्या? हो सकते हैं। हमारे कर्म ही ऐसे है ना, गाय बछड़े बैल जैसे, कुत्ते जैसे, कौवे जैसे, ऐसे कर्म हमारे, तो फिर वही योनि हमें मिलने वाली है। अगर थोड़े सत्कर्म किए हैं तो ऊपर की योनि भी मिल सकती है, ऊपर के लोग भी, स्वर्ग लोग भी मिल सकता है। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जब तक पुण्य का जत्था है, बैलेंस है, तब तक स्वर्ग का सुख भोगेंगे, फिर गिरेंगे नीचे संसार में, फिर से जन्म होगा हमारा। तो ये चक्र तो छूटेगा नहीं। कैसे छूटे? ये उपाय है, तो इसको अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। जब हमने सुबह में कहा था एक बात कि एक बहुत सुंदर वाक्य स्किप हो गया, वो हमें याद आ गया, मैं लिख कर लाया इसलिए भूल न जाऊँ। और मनु महाराज, जिसने मनुस्मृति हमें दी है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो मनु महाराज इत्यादि ने जो कहा, मनु प्रोक्त जो धर्म है वह त्वम पदार्थ प्रधान है। त्वम माने तुम, जीव, जीव पद का जो अर्थ है वह बताता है। पदार्थ का मतलब क्या? पद का अर्थ। पद माने शब्द, जैसे रुमाल, ये शब्द हमने बोला रुमाल, तो एक शब्द हमने सुना, ये है उसका अर्थ, ये है पदार्थ। रुमाल पद का ये अर्थ है। जैसे मोबाइल, रिकॉर्डर, तो ये इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डर शब्द का अर्थ है, रिकॉर्डर पद का अर्थ है। शब्द कह लो, पद कह लो, शास्त्र की भाषा में पद कहते हैं, बोलचाल में हम शब्द बोलते हैं। तो त्वम माने जीव, जीव के पद का, जीव माने क्या? जीव पद का अर्थ क्या? जीव पद का अर्थ व्यक्त करता है मनु इत्यादि महाराज ने जो धर्म कहा, वह त्वम पद प्रधान है, उसमें उसकी प्रधानता है। मतलब कि जीव को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उसमें बताया हुआ है। और भागवत जी प्रोक्त जो धर्म है वह तत्प्रधान है। तत् माने परमात्मा, परमात्मा क्या है, कैसा है, कैसे जन्म लिया, कैसे अवतार लिया, क्या क्या लीलाएं की, कैसे सबका उद्धार किया, योग्यता अयोग्यता कुछ नहीं देखा, पत्थर का भी उद्धार किया, पशु का भी उद्धार किया। देखो अहल्या को उद्धार किया, वहाँ गरुड़ जी का उद्धार किया, कीट पतंग सबका उद्धार किया, आदिवासियों का उद्धार किया, बंदरों का उद्धार किया। तो जो इतने कृपालु, इतने दयालु परमात्मा है, उसकी लीला, उसके गुण, उसका कर्तृत्व, जो भी उसकी क्रिया है,
उसका वर्णन जहाँ पर है, जहाँ इसकी प्रधानता है, वह भागवत धर्म है, वह त्वम पदार्थ प्रधान है। और मनु इत्यादि महाराज ने जो धर्म बताया वह वह त्वम प्रधान, ये तत् प्रधान है। और तत् और त्वम की एकता हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि हो जाए, मैं ही वह परमात्मा हूँ, यह दर्शाने वाला उपनिषद धर्म, उपनिषद प्रधान है, वह धर्म उपनिषद धर्म कहलाता है। तो ये बात नारद जी ने व्यास जी को कही कि नारद व्यास जी, आपने अब तक जीवात्मा का उद्धार कैसे हो, ये तो बातें लिखी हर जगह, धर्म की बातें लिखी आपने, त्वम पद प्रधान आलेखन आपने किया, लेकिन कहीं पर तत्प्रधान आपने ग्रंथ नहीं लिखे, इसलिए आपको संतोष नहीं है। चाहे कितनी भी सुंदर भाषा हो, कितनी भी अलंकारिक वाणी हो, कितनी भी सरल शैली हो, लेकिन अगर उसमें परमात्मा के गुणों का अनुशीलन नहीं है तो वह कौवे के रमण के स्थान जितना अपवित्र माना जाएगा। वहाँ पर परमहंस नहीं आएंगे, सत्पुरुष उसका अनुशीलन नहीं करेंगे, उसका सेवन नहीं करेंगे। अतः आप ये लिखो। तो उसने कहा हाँ, मुझे भी लगता है कि ये बात तो हमारे से चूक गई है। फिर नारद जी ने इसकी श्रद्धा दृढ़ करने के लिए कहा, आप ऐसा करो, आप मेरे जीवन को प्रमाण मानकर चलो, मेरा जीवन देखो आप कैसे उद्धार हो। मतलब सामान्य से सामान्य स्त्री, दासी, उसका पुत्र जिसके पास कोई सत्ता, कोई संपत्ति, कुछ भी नहीं है, वह भी अगर मुक्त होकर नारद जी बन सकता है। नारद जी माने देव भी है और ऋषि भी है, देवर्षि है, और एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसको किसी भी जगह जाने में कोई बाधा नहीं, वो सीधा भगवान के बेडरूम में प्रकट हो सकता है। देखो, एक भी आप हमें बताओ, एक भी देवता ऐसा है? कृष्ण भगवान जहाँ बैठे वहाँ पहुँच जाते, द्वारका से जाते ही नहीं। भगवान कहे अरे इसको यहाँ से निकालो, तब तो हमारा एकांत थोड़ा होगा, तो कोई काम सौंप देते, नारद जी जाओ ऐसा करो, वहाँ जाकर ये कर, तुरंत जाकर तुरंत वापस आ जाते, फिर जाते, क्योंकि उसको साफ है किसी का कि आप एक ठिकाने पर नहीं टिक पाओगे। लेकिन साप का असर द्वारका में नहीं होता, भगवान के धाम में उसका कोई असर नहीं होता, तो वहाँ पर टिक जाते हैं, बाकी और कई जगह पर टिक नहीं पाते। तो सभी देखो, असुर राज जो भी दैत्य राज है, हिरण्यकशिपु इत्यादि, वहाँ भी नारद जी का सम्मान है, देखिए। और देवों में भी दोनों तरफ जो जिसने पांव रखे हैं, ऐसा व्यक्तित्व कैसे बना? एक दासी का पुत्र, एक सामान्य दासी जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, न उसका कोई सम्मान है, इससे तो हम बेहतर ही है ना। उसका एकलौता पुत्र और 5-6 साल का, जिसको अक्ल भी नहीं है, न तो काल का बाने न तो देश का बाने, उसका भी इतना उद्धार हुआ किससे? भगवत भक्ति से। भक्ति माने क्या? भजन, भगवत भजन से। तो भजन का अर्थ क्या हमने समझा, याद रखना है, इसलिए मैं बार बार ये बातें कहता हूँ। भगवत भजन माने किसी सत्पुरुष के मुख से शास्त्र का श्रवण करना, किया हुआ श्रवण किसी को बताना, हमें बताकर बोलकर बताना है किसी को। मतलब कहने वाला कोई आए तो सुनो, सुनने वाला कोई मिले तो कहो, और दो मुंह से कोई बात ना हो, कोई न तो सुनने वाला है न तो कोई बोलने वाला है, तो क्या करें? तो कीर्तन करो। कीर्तन करने का भी देखो मन नहीं हो रहा है तो बैठो, स्मरण करो माने कि ध्यान करो। स्मरण करो माने हमने जो सुना है, जो समझा है, उसका अनुसंधान करो। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अर्थ का अनुसंधान करते हुए आप उस भजन को सुनो। जब भी यहाँ आओ, भजन बज रहा है, आंखें बंद करके उसके अर्थ का अनुसंधान करो, उसमें जो जो शब्द है वो क्या कह रहे हैं, ऐसा हमें फील होना चाहिए। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे हम भव पार होंगे? तो ये अपने ऊपर लेना है। सिर्फ बोल रहा है, मजा आ रहा है, वाजिंत्र बज रहे, ऐसी बात नहीं है। भगवान को हमें स्वयं प्रार्थना करनी है, भगवान अगर आप हमारे अवगुण देखोगे तो हमारा तो उद्धार कैसे होगा? किसी का नहीं देखा तो हमारा क्यों? आपने किसी का अवगुण नहीं देखा, उद्धार किया है, तो हमारा ही क्यों देख रहे हो भाई? हमें भी, हमारा भी उद्धरण कर दो। तो इसको कहते हैं अर्थ का अनुसंधान। इस तरह अर्थ का अनुसंधान करो तो ये पूरा सर्कल जब होता है,
सुनो, कहो, कीर्तन करो और स्मरण करो, उसका ध्यान करो, तब उसका नाम भजन होता है। ऐसा भजन नारद जी ने किया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये सीखना है उसमें। ये सिर्फ वार्ता की बात नहीं है। और कैसे उसने किया, साधु संतों की सेवा की, उसको बड़े ध्यान से सुना, उसकी बातों को ग्रहण किया, अपने जीवन में उतारा, और तब साधुओं ने, संतों ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया और सिखाया कि ऐसे तुम भजन करो, उसकी रीत बताई। और जब माँ नहीं रही तब जंगल में जाकर उसी तरह ध्यान किया, भगवान उसके हृदय में प्रकट हुए, उसको दर्शन दिया, फिर अदृश्य हो गए, फिर कहा कि तुम अब परिपक्व नहीं हो, थोड़ी साधना करो, जो कर रहे हो वही ठीक है, आगे बढ़ो, तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। और जब उसके कर्म प्रारब्ध समाप्त हुआ तब उसका शरीर भी नष्ट हो गया, स्थूल शरीर, तो वह ब्रह्मा जी के श्वास में जाकर नारायण में स्थिर हो गए। हमने पहले कहा था ना कि ये नारायण जो अवतार है, विराट रूप, वह बीजा अवतार है, सभी अवतारों का बीज उसमें है, तो वहाँ तक चले गए। एक चतुर्युगी समाप्त हुई और ब्रह्मा जी जागे, और फिर से सृष्टि सर्जन की बात आई तो उसके श्वास से वापस मरीत्यादि ऋषियों के साथ निकल आए और नारद जी बन गए। देखो, नारद के रूप में प्रकट हो गए। तो भजन में इतनी बड़ी ताकत है महाराज, चाहे हम उसके लायक हो चाहे न हो, गंभीरता से ले सके ऐसी हमारी अवस्था भी न हो, थके मांदे हारे हो, छोटे बड़े हो, स्थल का कोई भान न हो, काल की कोई गति अकल न हो, तो भी भगवान हमारा उद्धार करता है। सिर्फ भजन ही एक है साथी। भजन को पकड़े रखो, माने भजन करो, माने कीर्तन तो उसका एक अंग है, हम तो उसी को भजन मान रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ ये भजन कर तो रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही भजन नहीं है, ये तो बीच का एक स्टेप है, एक अंग है। सिर्फ हम हमारे हाथ को मैं नहीं कहते, पूरे सभी अंगों को मिलाकर मैं बनता है, सभी अंगों को मिलाकर ये स्वामी बना है हर एक व्यक्ति। तो उसी तरह भजन का मतलब है सज्जनों से, सत्पुरुषों से भगवत के बारे में, भगवान के बारे में सुनो, सुना हुआ है वह कहो। नारद जी वही करते थे, दिन में जो साधु संत बोलते थे वह सुनते थे, रात को अपनी माँ को सब बताते थे कि माँ आज साधुओं ने ऐसी बात कही, माँ मैं ऐसे समझा, आपको क्या लगता है, दोनों चर्चा करते थे। तो कहा अब जब कह दिया तो उसमें जो भजन गाए वो तो अपने मन में रमते ही है, तो कीर्तन भी हो गया, और सोते वक्त वही बातें तो याद आएगी, तो चिंतन ध्यान भी हो गया, भजन पूरा हुआ, इसलिए उसको ये मुक्ति मिली। और उसके राग द्वेष ये तो पहले से ही निवृत्त हो चुके थे, वैसे भी बच्चा था, निर्दोषी होते बच्चे तो भगवान का रूप होते, वहाँ उसको कहाँ पता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, उसको किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं होती। बच्चे झगड़ते हैं, 2 मिनट में फिर से दोस्त बन जाते हैं। और हमारे तो किसी ने अगर अपमान किया तो यहाँ पर लिख के रखूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा, मरो जलो, और क्या, मरते दम तक नहीं भूलूंगा, तो सजा तो आप ही भुगत रहे हो, दूसरे को उससे क्या नुकसान होगा। तो लेफ्ट छोड़ो उसको, झंझट को, क्या करना है। जिसने जो कहा, अगर उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, अगर हम बेवकूफ़ हैं तो उसमें चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम बेवकूफ़ नहीं है तो वो जानता नहीं है, वो जानता नहीं माने वो बेवकूफ़ है। न जानने वाले को ही बेवकूफ़ कहते हैं ना, तो हमें क्यों दुखी होना भाई। तो ये बात ऐसे आसानी से मन में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। हर बार यही याद करना पड़ेगा, हर बार यही याद करना पड़ेगा कि किसी बात को पकड़ कर नहीं रखना है, कोई चीज़ स्थायी है ही नहीं। आज एक बहुत सुंदर बात सुनी मैंने, अहरनिश भजन करो, ऐसा कहा, अहरनिश, दिन रात कंटिन्यू भजन करो। अगर भजन कोई क्रिया का नाम होता तो कोई भी क्रिया कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। हो सकती है, आप सुबह से उठकर कोई एक काम हाथ में ले लो, जैसे नाचना, समझ लो नाचना शुरू कर दो, तो रात तक पूरा नाचते रह सकते हो क्या? कोई भी क्रिया कर सकते। अरे इतनी मुश्किल बात क्यों, ये रुमाल है, ये मैंने उठाया, बस ऐसे पकड़े रखो, इतनी देर पकड़ रखो। इसमें तो वजन ही नहीं ना, 25 ग्राम, ये हमारे इस वस्त्र से बना है, समझो, वजन ही नहीं है, बिल्कुल पतला है, ये गुरु जी का प्रसाद है। तो पकड़े रखेंगे 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, हाथ यहाँ से फटने लग जाएगा महाराज, अपने आप गिर जाएगा। कोई क्रिया आप सतत कर ही नहीं सकते। अगर भजन क्रिया का नाम होता तो शास्त्र नहीं कहता कि अहरनिश करो। अहरनिश करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा?
भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना होगा। जो हमारा संबंध है जिसके साथ, उसको हम हमेशा याद रख सकते हैं। बेटा कभी भूलता नहीं, पति पत्नी कभी भूलते, वो भी कभी भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? रात को सोते वक्त। जब नींद आ गई तो कहाँ बेटा, कहाँ पति, कहाँ पत्नी, हमारा प्रिय से प्रिय पात्र भी विस्मृत हो जाता है। तो फिर अहर्निश भजन कैसे करें? एक मैं ही हूँ, आत्मा ही हमेशा हमारे साथ रहता है। तो भजन संबंध बनाना है भावपूर्ण। देखो वाणी स्थूल है, मैंने एक बार उदाहरण दिया था। अगर कोई 25 फुट दूर आकाश है, मुझे उसको बुलाना है और छोटा सा कंकड़ उठाकर मैं उसको फेंकूंगा, तो उसके पीठ में लगेगा, वो मुड़ के दिखेगा, मैं बुलाऊंगा आ जाओ यहाँ पर। कितना दूर जाएगा पत्थर? 25 फुट, 30 फुट, 50 फुट, समझ लो। अब इससे दूर है तो मैं आवाज़ दूंगा। आवाज़ इससे सूक्ष्म है ना, पत्थर से आवाज़ सूक्ष्म है और ज़्यादा उसकी गहराई तक जाएगा, दूर तक जाएगा। आवाज़ इससे भी अगर दूर है तो मन, विचार से तो हम अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। यहाँ बैठे हैं, किसको पता हम यहाँ बैठे हैं या अपने गांव में अपने घर पर हैं। मन से तो कहीं ना कहीं घूम कर आते हैं। मन इससे भी सूक्ष्म है और भाव इससे भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मतम हमारा भाव है। तो भावपूर्ण अगर भजन करेंगे तो वह अहर्निश होगा। भाव बना रहना चाहिए, बस हम भगवान के, भगवान हमारे। भाव बना रहे, यही अहर्निश भजन है। बाकी अहर्निश भजन क्रिया के रूप में हो ही नहीं सकता। और यही हमें मुक्ति देना। अगर भाव में दृढ़ हो गया तो मरते वक्त भी वही याद आएगा, बीमारी में भी वही याद आएगा, भजन ही याद आएगा। भगवान की लीला, भगवान के गुण, हमारी विनम्रता, हमारी प्रार्थना, वही होगा। इसलिए जब मैं बहुत बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ये बचने वाला नहीं है, तो हमारे जो हार्दिक है उसने कहा कि नहीं डॉक्टर आप चिंता मत करो, आप जितना हो सके उतना काम करते जाए। तो थोड़ा तबीयत ठीक हुई तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो अब तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है, स्वीकार करना है। उसने क्या, अगर ये बच जाएंगे तो इसकी कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाएगी, या तो इसकी स्मृति चली जाएगी, या तो इसका बैलेंस चला जाएगा, या तो इसका जजमेंट चला जाएगा। तो हार्दिक ने कहा कि डॉक्टर ये चिंता मत करो, ये स्वामी जी को 100% नहीं होगा, मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि उसके मन में सतत भजन चलता है। और जब मैं जागृत हुआ, स्वस्थ हुआ, डॉक्टर भी आज भी हमारा उदाहरण देते हैं। गुजरात में ये रिकॉर्ड है कि देखो ये हमारा पेशेंट, एक चीज सिर्फ शारीरिक वीकनेस के सिवा कोई डिफेक्ट नहीं रहा, न तो विस्मृति हुई, न तो बैलेंस गया। वरना हमारा एक भाई है, वो यहाँ कुर्सी और यहाँ बैठ जाते हैं नीचे, कुर्सी पर बैठने जाते हैं नीचे और गिर जाते हैं, क्योंकि बैलेंस जजमेंट नहीं है, चलते चलते गिर जाते, बैलेंस नहीं है। आकाश को सुदीप बुलाते हैं, सुदीप को आकाश बुलाते हैं, जजमेंट स्मृति नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? अब सोचो कैसे जिंदगी निकलती। ये भगवत कृपा है, ये भजन का प्रभाव है। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। किसको पता कल क्या होने वाला है हमारे साथ, तो इसको पकड़ो महाराज, ये रस्सी को पकड़कर दृढ़ता से पकड़ कर रखो, चाहे कितना बड़ा तूफान आए, लेकिन हमें डुबो न पाए। बस यही सबसे बड़ी क्या कहें कीमिया है, टेक्निक है अपना उद्धार करने की। तो नारद जी ने कहा कि तब मुझे समझ में आने लगा कि दुनिया जो प्रतीत हो रही है यह तो मन से दिख रही है, वास्तव में है नहीं। देखो अंतःकरण शुद्ध हुआ ना, तो उसको पता चला कि जो दिख रहा है वह मन से। वैसे भी हम सब भगवान के दर्शन करते तो वहाँ नहीं करते। हमें कोई चीज़ कैसे पता चलती है, ज्ञान होता है कैसे किसी वस्तु का। जैसे समझो कि ये रुमाल है, तो मेरे अंदर से चैतन्य वृत्ति बाहर निकली, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य, ऐसा शास्त्र का शब्द है। वृत्ति के ऊपर बैठकर, जैसे घोड़े के ऊपर बैठते हैं, वृत्ति के ऊपर बैठकर चैतन्य बाहर निकला। इसमें छुपा हुआ चैतन्य है, कनेक्शन हुआ, तो इसके आकार की वृत्ति बनी, क्योंकि वो चेतन थी। वृत्ति निकली, चैतन्यारूढ़ वृत्ति रुमाल के पास जाकर रुमाल के आकार की बनी और फिर वापस आई। जब अंदर पहुंची तब अंदर हमें इसका ज्ञान हुआ। रुमाल चाहे बाहर है, लेकिन इसका ज्ञान हमें अंदर मन में, मन माने अंतःकरण, अंतःकरण में ही होता है। भगवान के दर्शन कहो, अपने मित्र का साथ, संबंधियों का दर्शन, जो भी हमारे अंदर, पूरी दुनिया हमारे अंदर बसी हुई है, बाहर कुछ नहीं है। तो
मुझे पता चल गया कि जो दिखती है बाहर दुनिया वह मन का खेल मात्र है, वो मन में ही है, मन का खेल मात्र है। दिखती हुई यह दुनिया वास्तव में तो मन का विक्षेप मात्र है, मन का खलल मात्र है। यत्र यत्र मनोविक्षेप तत्र तत्र प्रपंच, जहाँ जहाँ मन में विक्षेप है वहाँ वहाँ यह प्रपंच आपको दिखेगा। यत्र विक्षेपो नास्ति तत्र प्रपंचो अपि नास्ति, जहाँ विक्षेप नहीं है वहाँ प्रपंच भी नहीं है। इसलिए साधना क्या है? मन को शुद्ध करने की साधना। मन शुद्ध, स्थिर, शांत, पवित्र हो जाए, आपको अपने आप परमात्मा दिख जाएगा। यही तो आवरण है, परमात्मा के बीच में पड़ा हुआ यही पर्दा है, मन विक्षेप आवरण। ये अगर हट जाए, मन शुद्ध हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए। अंतर्यामी के रूप में हर एक के अंदर बैठा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा। हम इसके ऊपर हमने राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम ये सब डाल रखा है। एक एक वस्त्र, यहाँ टेबल लैंप है समझो, और प्रकाशित हो रहा है, लाइट चली गई, लेकिन ये बैटरी वाला है तो चल रहा है। तो किसी ने इसके ऊपर अपनी चुनी किसी माता जी ने डाल दी, अब दूसरे किसी लड़के ने अपना उपवस्त्र इसके ऊपर डाल दिया, फिर सफाई करने वाले ये मेरा आसन लेकर उसके ऊपर डाल गए, तो धीरे धीरे 4-5 वस्त्र इसके ऊपर पड़ गए, अब प्रकाश नहीं आ रहा। अब जब एक वस्त्र हटाएंगे तो भी नहीं आ रहा, दूसरा हटाएंगे तो थोड़ा हमें लाइट दिखेगा वस्त्र के आर पार, तीसरा, चौथा, 5वां वस्त्र निकलेगा, पूरा प्रकाश हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे अंदर ये जो विकार भरे पड़े हैं ना, एक के बाद अगर मन से निकल गए, मन शुद्ध हुआ, अपने आप अंतर्यामी का दर्शन, वो तो स्वयं प्रकाश है ना। इसको ये तो टेबल लैंप तो जल ही रहा है, प्रकाशित है ही, उसको प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है। तो इसको हटाना, इसी का नाम साधना। इसलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ मन में विक्षेप है वहाँ वहाँ प्रपंच है, और यत्र यत्र विक्षेपो नास्ति, जहाँ जहाँ विक्षेप नहीं है तत्र प्रपंचो अपि नास्ति, वहाँ प्रपंच भी नहीं है। ऐसे गुह्यतर त्वम पदार्थ का शोधन हुआ। नारद जी ने कहा कि मेरे मन में इस तरह से गुह्यतर, देखो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। अब ये संसार का, जीवात्मा का पता चला कि ये बाहर नहीं है मन में, तो ये गुह्यतर का। अब परमात्मा का जब संशोधन होगा उसको गुह्यतम कहेंगे। आगे कहते हैं एवं शुद्धे त्वम पदार्थ ज्ञाते, इस प्रकार त्वम पदार्थ माने जीवात्मा के या तो संसार के मूल स्वरूप का शुद्ध ज्ञान होते ही देहादिकृत विक्षेप निवृत्ते, देह इत्यादि का विक्षेप निवृत्त होने से तत्कारण भूत रजस तमस निवर्तक दृढ़ भक्ति जायते की, रजस तमस निवृत्त करने वाली दृढ़ भक्ति हो गई। इसका निराकरण होने से मतलब संसार का सत्य हमें पता चला, इसका नाम है त्वम पदार्थ शोधन। ये शास्त्र का शब्द है, याद न रहे तो कोई लंबी बात नहीं है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। संसार के वास्तविक स्वरूप का पता चला माने त्वम पदार्थ शोधन हुआ, बस इतना। तो इससे क्या हुआ कि मन में राग द्वेष के कारण जो विक्षेप पैदा हो रहे थे वो बंद हो गए, मन शांत और शुद्ध हो गया, बिल्कुल सरल। देखो एक शब्द बहुत सुंदर है, अगर कुछ न कर पाओ ना, सरल हो जाओ, बस अंदर बाहर एक रूप हो जाओ। किसी एक साधक ने कहा महाराज जी हम सरल हो जाएंगे तो लोग तो हमें लूट लेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी शास्त्र के ऊपर, सदगुरु के वचन ऊपर भरोसा नहीं है, कर्म के फल के ऊपर भरोसा नहीं। जो तुम्हारे नसीब का है वो कोई ले जा सकता है, और जो तुम्हारे नसीब का नहीं है उसको तुम पकड़ के रख सकते हो। ये हो ही नहीं सकता महाराज, कोई आपको लूट नहीं सकता, कोई ताकत नहीं है किसी की आपको लूट ले। अगर किसी ने लूट लिया का मतलब यही है कि आपका उर्वण हुआ, पहले से आपने पूर्व के जन्म में कभी किसी को लूटा होगा, तो वो अपना वापस लेने आया है तो ले गया। महात्मा लोग तो क्या कहते हैं, एक महात्मा हमारे यहाँ गुजरात में हो गए, बड़ौदा के पास, उसका एक जवान बेटा मर गया। तो किसी ने कहा कि दादाजी आपका तो बेटा गुजर गया तो आपको दुख नहीं, जिसका था वो ले गया। उसने भेजा था थोड़ा काम काज करने के लिए, काम काज खत्म हो गया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, जिसका था वो वापस, जिसने दिया था उसने लिया। इसमें हम क्यों दुखी हुए? खुशी मनाओ कि इतने दिन तक उसका सहारा रहा, बड़ी अच्छी बात है, भगवान ने कृपा की, वरना इतने दिन भी नहीं रहता। वास्तविकता तो यही है। तो इसलिए कहा कि त्वम पदार्थ का गुह्यतर त्वम पदार्थ का शोधन हो गया।
एवं शुद्धे त्वम पदार्थे ज्ञाते। इस प्रकार रजस तमस निवृत्त होने से, विक्षेप के कारण रजस तमस का निराकरण हो जाने से भक्ति दृढ़ हो गई। तो देखो क्या कहते हैं, वैसे भी मैं बोलता बहुत कम था, ये नारद जी कहते हैं। वैसे बच्चा जो था तब, वैसे भी मैं बोलता बहुत कम था। कुछ याद आ रहा है आपको? हम कितना बोलते हैं? कल मैंने बताया था ना कि 3-4 हज़ार शब्द एक दिन में बोल जाते हैं, उसमें एक ही शब्द बार बार आता है। 300 से ज़्यादा शब्द हम बोल नहीं पाते। तो 300 भी बोलने की कहाँ जरूरत है? मुँह हाथ से अगर काम चलता है तो क्यों बड़बड़ करना? हमारी एनर्जी, जो अंदर एनर्जी पैदा होती है ना, परमात्मा अंदर बैठकर जनरेटर चलाता है, एनर्जी प्रकाश पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, कहाँ जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होती है पता है आपको? काम करने में नहीं होती, चलने फिरने में नहीं होती, सबसे ज़्यादा बोलने में, और उससे ज़्यादा दृष्टि में, आँख से और वाणी से हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे जो गुजरात के भागवतकार, मैंने कहा था ना, वो डोंगरे जी महाराज, उसका एक नियम था, किसी को नजर अपनी दृष्टि मत दो, किसी के सामने देखो ही नहीं, बस वो 5 फुट से आगे देखते नहीं। बुद्ध का भी नियम था, जितना आपकी हाइट है ना, बस 3 हाथ उतना देखो, बस दूर, इससे ज़्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। चलते हुए भी 6 फुट आगे देखो, बस 6 फुट देखोगे, आपको आसपास का सब दिखेगा, आप चलते जाओ, खड्डे में पाँव नहीं गिरेगा। इससे ज़्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं, किसी को दृष्टि देने की जरूरत नहीं। ऐसे धीरे फाड़ फाड़ कर हम तो जानते रहते हैं, हमारी एनर्जी उसी में व्यय हो जाती है, और बक 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 पूरा दिन बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ नारद जी कहते हैं, वैसे भी मैं बोलता बहुत कम था, और श्रवण में तथा निरंतर सेवा में रत रहता था। देखो अपना उद्धार कैसे किया जाता है, एक एक शब्द सुनो, बोलना कम, और संतों की सेवा में और सद शास्त्र का श्रवण करने में रत माने तल्लीन, उसमें रसा बसा रहता था, रत रहता था। इस प्रकार चातुर्मास पर्यंत महात्माओं की सेवा मैंने की, और सत्संग भी मिला, भगवत गुणानुवाद भी हुआ, भगवान के गुणों का कीर्तन भी हुआ, संकीर्तन स्मरण भी हुआ। इससे मेरे सारे पाप ताप संताप विलाप प्रलाप सब नष्ट हो गए। इतना करने से सब पाप ताप विलाप संताप जो भी मन में था, जीवन में था, सब गए। मतलब दुख आता है लेकिन दुखी नहीं कर पाता, ये स्थिति हो गई नारद जी की। बचपन में 5-6 साल के बच्चे की बात हो रही है, देखो, और ये निवृत्त हो गए मेरा सब। तब यह सूक्ष्म स्थूल कार्य कारण सब का सब परमात्मा स्वरूप दिखने लगा। जब सब साफ हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब मुझे सब जगह परमात्मा का दर्शन होने लगा। अब क्या हो गया? तत्पदार्थ शोधन हो गया, परमात्मा की पहचान हो गई ना। शोधन माने पहचान, वो तम प्रधान था, त्वम माने संसार या जीव, उसका पहचान, उसकी पहचान हो गई, उसका परिचय हो गया। यहाँ परमात्मा का परिचय हो गया। हर जगह जो भी है परमात्मा, परमात्मा ने सब रूप लिए हुए। तो कहते वो तत्पदार्थ का शोधन था, यह गुह्यतम तत्पदार्थ का शोधन भी हो गया। ज्ञानम गुह्यतमम यत् साक्षात भगवतो दिक्तम अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला। ये महात्मा की बात करें, दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय, चातुर्मास खत्म हुआ तो जाते समय प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक मुझे उस गुह्यतम तद पद के ज्ञान का उपदेश दिया। मैंने परमात्मा का उपदेश दिया कि परमात्मा कैसे है, जिसे स्वयं श्री भगवान ने अपने मुख से कहा था। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कौन सा उपदेश कहा था? बताओ आकाश जी। चतुश्लोकी, भगवान ने स्वयं सृष्टि का सर्जन किया, ब्रह्मा जी को अपने मुख से कौन सा उपदेश सुनाया था? चतुश्लोकी। भगवान ने जो चतुश्लोकी का उपदेश दिया था, उसका अर्थ घटन महात्माओं ने मुझे समझाया। देखो कितना महान, कितना गहन उपदेश, इस बच्चे को ग्रहण हो गया। और हम इतने बुजुर्ग हैं, इतने दिन देख चुके हैं, और हम कहते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान भी है, नो डाउट नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, लिटरेट है, बुद्धिमान है, लेकिन जो एक बच्चा समझ पाया 5-6 साल का, वो हमें समझ में नहीं आता। कौन चतुश्लोकी का अर्थ इसमें से समझता है? अभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे तब उसका अर्थ घटन भी करेंगे, फिर भी वो याद नहीं रहेगा। और
हमें लगता है कि हम समझ गए। ये जो लिंक मैं भेज रहा हूँ ना, जिस को भेज रहा हूँ, आप सुनना एक बार। प्रवचन यहाँ पर सुना है लाइव रूबरू बैठकर, फिर वह लिंक में सुनना, तो आपको पता चलेगा अरे ये चीज़ स्वामी जी ने कही थी, ये बात भी आई थी, तो आप कहाँ थे, ये ग्रहण क्यों नहीं हुआ? उस समय पता चला अरे हाँ ये बात भी हुई थी एक बार। अब दूसरी बार सुनो तो अरे इसका तो ये अर्थ है, मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। अब तीसरी बार सुनो और गहराई का अर्थ समझ में आएगा। इसलिए मेरा जो अध्यात्म परिषद चलता है, मैं तो कहता हूँ हर एक को कि बार बार सुनो, एक ही प्रवचन कम से कम 3 बार सुनो, तब आपको स्पष्ट समझ में आए। क्योंकि हमारा अंतःकरण इतना मैला है, सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में नहीं आता। तो पहली बार सुना तो सुनने से क्या हुआ, क्या चीज अंदर गई, ज्ञान अंदर गया ना। ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा जाता है तो अपने आप अंदर शुद्धि होने लगती है। पहली बार सुना थोड़ी शुद्धि हो गई, दूसरी बार सुना और शुद्धि हुई और समझ में आया, तीसरी बार सुना और शुद्धि हो गई, तो स्पष्ट समझ में बातें आ गई। देखो ज्ञान भी शुद्धिकरण करता है, भगवत नाम भी शुद्धिकरण करता है, कर्म योग भी शुद्धिकरण करता है, लेकिन ज्ञान से शुद्धि और पवित्रता दोनों होते हैं। तो मन शुद्ध भी हो गया, पवित्र भी हो गया। इसलिए कोई भी प्रवचन आपको जो अच्छा लगे, जिस किसी का भी हो, उसको कम से कम 3 बार सुनो, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं। तब स्पष्ट बातें समझ में आएगी और इससे क्या होगा, वो बातें अंदर रजिस्टर होगी तो जीवन में उतरेगी। इसका पूरा पूरा हमें लाभ मिलेगा ज्ञान का। अभी हमें ज्ञान का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि अंदर छपा हुआ नहीं है ना। इस कान से सुना, थोड़े दिन याद रहा, फिर निकल गया। और अच्छी बात अगर आपको कोई लगे तो उसको लिख लो। मैं भी भूल जाता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, लिख लेता हूँ, और जब भी मौका मिले फिर से देख लेता हूँ ताकि वो हमें याद रहे। मैं तो इतना लिखता हूँ, आप सुनोगे तो समझोगे कि स्वामी जी तो पागल है। वास्तव में मैं बहुत लिखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लिखता। पढ़ने का मुझे क्या कहे उसको, उसका एडिक हो गया, उसका व्यसन है। बिना पढ़े में रह नहीं पाता, मुझे बेचैनी हो जाती है शास्त्र का पढ़ने के बाद। और कुछ नहीं, पेपर तो मैंने कितने 20-25 साल से पेपर नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर मंगवाते ही नहीं, घर पर भी नहीं मंगवाते, मैं पढ़ता ही नहीं। मैंने एक बार रामकृष्ण मिशन के सत्संग में सुना था, एक महात्मा ने कहा कि आपको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। सबने कहा तो सबसे पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। वो बंटा धार करता है, उसमें कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी नहीं, आपके मन को विक्षिप्त करता है। इतना तो विक्षेप है, और क्यों डालें। और नहीं सुनोगे तो कोई दुनिया डूब नहीं जाएगी। छोड़ो इसको, भगवान का भजन करो, लिखो, खूब लिखो। मैं जब अपनी कुटिया पर गया 2 साल के बाद, हमने स्वामी जी को अपनी कुटिया पर पाठ पूजा के लिए बुलाया। तब हमने जितना लिखा था वो सब पेट बार बार उठकर फेंकने जाना, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक खाना एक बॉक्स में उसको जमा करता हूँ। 2 साल में 250 पेन मैंने ख़त्म किए, इतना लिखा। उसको सब मैंने वहाँ उसका वो श्रृंगार किया था पूरे कमरे में। तो खूब लिखो, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लो। चाहे दूसरी बार पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन लिखने से अंदर बैठता है, बातें स्पष्ट होती है, अंदर याद रहता है। याद रखने की जरूरत है, वो हृदयस्थ होता है लिखने से। तो कहा कि वैसे भी मैं बोलता बहुत कम था, और इस तरह से मैंने जब सत्संग किया तो उन लोगों ने भगवान का जो शब्दशः उपदेश था, मतलब चतुश्लोकी का उपदेश मुझे स्पष्ट तरह से समझाया और मुझे समझ में भी आ गया। तो ये गुह्यतम त्वम पदार्थ शोधन भी हो गया। और ऐसे होने से दीनवत्सल महात्माओं ने मुझे उपदेश किया हुआ समझ में भी आया, क्योंकि शोधन हो गया ना, तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन, माने उसका अर्थ समझ में आ गया। जीवात्मा और परमात्मा का स्पष्ट परिचय हो गया, इसलिए बातें समझ में आ गई। तो कहा कि जो कर्म सर्वनियंता पूर्ण ब्रह्म स्वरूप भगवान के प्रति समर्पित है, वही संसार के त्रिविध ताप को हरने वाली एकमात्र औषधि है। तो कहा कि वो कैसे, जैसे कोई चीज़ खाने से हमें रोग हुआ, बहुत आइसक्रीम खाई सर्दी हो गई, बहुत तीखा खाया एसिडिटी हो गई, ऐसा होता है ना। बहुत खाने से, जो भी पदार्थ खाने से जो रोग हुआ है, उसी पदार्थ को अगर सप्रमाण मात्रा में फिर से लिया जाए तो रोग मरता है उसी से। और इसी सिद्धांत के ऊपर ये होम्योपैथी पूरा, और एलोपैथी भी समझ लो। जैसे सांप ने काटा
तो आपको इंजेक्शन देंगे जहर उतारने का। वो इंजेक्शन किससे बनता है पता है? सांप के जहर से ही बनता है। सांप के काटने से जो जहर चढ़ता है, आदमी मर जाता है, उस जहर को काटने के लिए सांप के जहर से ही इंजेक्शन बनते हैं। उसकी मात्रा, उसका मिलावट, सब उसका एक नियम है। उस तरह से अगर लिया जाए, औषधि के रूप में उसका उपयोग किया जाए, तो जो रोग हुआ है वही रोग मिटता है। अब सामान्य जो नहीं पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं और मजदूर लोग होते हैं, वो तो अपनी दादी माँ के नुस्खे अपनाते हैं। पता नहीं, मेरे पिताजी, अब मुझे याद आ रहा है, उसको जब बहुत सर्दी हो जाती थी ना, वहाँ पर गांव में तो क्या था कि मटके में छाछ रखते थे। सुबह में दही उसमें जमा दिया, फिर बलोना लेकर उसको मैं भी बलोता था, और टैक्स के रूप में मक्खन का एक लौंडा मुझे मिलता था, तो वो मटके में भरा रहता था छाछ। बहुत सर्दी हो गई तो ठंडी छाछ 2 लोटा पी गए। हमारी माता जी चिल्लाती रहती है, तो सर्दी हुई आप इतनी छाछ पी रहे, मुझे मिटेगा, इसी से मिटेगा, और मिट जाती थी। देखो, और हम सर्दी होती तो छाछ को दूर से नमस्कार करते, नहीं मुझे सर्दी हो गई। तासीर के आधार पर होता है, लेकिन दवाई, वही चीज दवाई के रूप में काम आती है। ये जो होम्योपैथी है उसमें क्या है, जो भी आपको रोग है, उस रोग जिस कारण से हुआ, जैसे तो वो क्या करते हैं, समझो कि घी अमृत माना जाता है। अब घी को जहर बनाना है तो उसको 100 बार छान लो, 100 बार अगर छानोगे तो वह घी जहर बन जाएगा। तो वो दवाई बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जिस किसी की भी 1 बूंद वस्तु ली और 100 बूंद दूध लिया, दोनों को मिलाया, 100 बार घोला, फिर उसमें से 1 बूंद लिया और 100 बूंद दूध लिया, फिर उसको ऐसा 100 बार किया, और जो बना वह होम्योपैथी की दवा। देखो, तो जिस चीज़ से रोग हुआ उसी चीज़ को दवाई के रूप में अगर हम उपयोग करेंगे तो वह रोग मिटाने का साधन भी बनती है। उसी तरह ये संसार चक्र में फंसाने वाला क्या है, कर्म का फल ही मिलता है ना। बार बार हमें सत्कर्म का सुख और दुष्कर्म का दुख भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। तो कहा कि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संस्कृति में, संसार चक्र में डालने वाले हेतु है, कारण है उसके। फिर भी तथापि जब वह श्री भगवान को अर्पण किए जाए तो उसमें कर्तापन नहीं रहता। कोई भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पण करके करेंगे तो वही बांधने वाला कर्म मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। मास्टर की एक ही ताला है, चाबी एक ही है, इधर घुमाओ ताला खुलेगा, इधर घुमाओ ताला बंद हो जाएगा। तो कर्म मैंने किया वो बांधेगा, कर्म भगवान ने हमें निमित्त बनाकर करवाया, ताला खुलेगा। एक ही कर्म जिस तरह से हम करके भगवान को अर्पण करके अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए, इसके लिए क्या करना होगा, मतलब मुक्त होने के लिए संसार से क्या करना होगा, तो 9 स्टेप यहाँ नारद जी बताते हैं, जो उसने अपने जीवन में आचरण में लाए थे, वो हमें याद रखना है। देखो, बहुत सुंदर टेक्निक है महाराज कि कैसे किया जा सकता है। अत्र च प्रथमम महत् सेवा, ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है। आपने पढ़ा है श्रीधर टीका, पढ़ते हो? हाँ, वो साथ में रखना, बहुत बढ़िया। श्रीधर स्वामी ने ये सब स्टेप उसमें से निकाले। अत्र, यहाँ पहले महत् सेवा, महात्माओं की से प्रथम महात्माओं की सेवा की। ततश्च तत्कृपा, सेवा से उसकी कृपा प्राप्त की, तो उसका भी प्रयत्न करना पड़ता है ना। कृपा ऐसे ही थोड़े प्राप्त हो जाती है, उसकी इच्छा के अनुसार अगर हमारा व्यवहार रहा तो उसकी प्रसन्नता होगी ना। तो उसकी कृपा, उसकी प्रसन्नता प्राप्त की। ततस्तत् धर्म श्रद्धा, उसके धर्म में श्रद्धा हुई। उसका धर्म क्या था महात्माओं का? भजन। वो जो भजन करते थे जिस प्रकार से, उस प्रकार से करने में हमारी श्रद्धा दृढ़ हुई। ततो भगवत ततस्तत् धर्म श्रद्धा, फिर चित्त शुद्धि होने के कारण महात्माओं के धर्म माने भजन में हमारी श्रद्धा बढ़ी। ततो भगवत कथा श्रवणम, तब हमने भगवत कथा सुनना पसंद किया, भगवत कथा सुनी, उस श्रद्धा से युक्त होकर भगवत कथा का श्रवण किया। 5वां, ततो भगवत रति ही, तो हमें भगवान से प्रेम हो गए। भगवान के गुण लक्षण जब हम जानते हैं तो भगवान से प्रेम होता है, उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ी। तयोच देहद्वय विवेकात्मक ज्ञान,
तब हमें दोनों देह का, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हुआ, उसका विवेक हुआ। क्या माने विवेक? आत्म परिचय हुआ कि मैं कौन हूँ, ये स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है। जो बार बार जन्म लेता है वह सूक्ष्म शरीर है। 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरी योनि में जाता है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने ऋण को उऋण करने के लिए। ये 3 कारण से वह जाता है। तो ततोस्थ देहद्वय विवेकात्म ज्ञान, दोनों देह का आत्म परिचय हुआ। और फिर ततो दृढ़ा भक्ति, ऐसा होने से हमारी भक्ति और दृढ़ हो गई। भक्ति दृढ़ाई हमने, उससे भक्ति में दृढ़ता हुई, ज्ञान में निष्ठा हुई। ज्ञान हो तो निष्ठा कह लो, भक्ति हो तो दृढ़ कह लो, दोनों बात तो एक ही है। तो हमें निष्ठा हुई, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा हो गई। ततो भगवत तत्व ज्ञानम, तब हमें भगवान के तत्वम का ज्ञान हुआ। तत्वम, भगवान का तत्व, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत् क्या है, त्वम क्या है, और दोनों में भगवान कैसे व्याप्त है, यह समझना, संसार रूप में भगवान कैसे अभिव्यक्त हो रहा है, ये समझना, इसका नाम है तत्व ज्ञान। तत्व का हमें ज्ञान हुआ। ततस्तत् कृपया सर्वज्ञात्वादि भगवद गुणार्विभाव इति क्रमोद्दिशतः। तो ऐसा होने से हमारे अंदर भी भगवान के गुण अभिव्यक्त होने लगे। भगवान का क्या गुण है? सर्वज्ञता। तो ये सर्वज्ञ होने लग गए, सब जगह परमात्मा दिखने लगा। आपके मन की बात कोई जान लेता है, कोई महात्मा। तो ये ऐसी सिद्धियां आती है, अपने आप प्राप्त नहीं करनी पड़ती। तो भगवान के गुण भी हमारे अंदर आविर्भूत होने लगे। और ऐसा जब हुआ तब हमारे प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूटा और हम परमात्मा में प्रवेश कर गए। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। चतुर्व्यूह भगवान 4 रूप में प्रकट हुए हैं।